ग्रेवी कितना टाइम लगा बनने में? बिल्कुल कोई टाइम नहीं। साहब ये हुई ना बात मम्मी। देखो भाई, परफेक्ट ग्रेवी, परफेक्ट कलर और टेस्ट तो कहेंगे कि आप लोग ट्राई तो ज़रूर करिएगा, तभी टेस्ट पता चलेगा। और हमको लाइक या सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये अपने बेहतरीन अंडा पूरा कोटेड है, एकदम कोटेड। टेस्ट किया जाए। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम एग का सालन बनाएंगे। एग सालन? हाँ, अभी कुकर में बनाएंगे। ये इतने आसानी से बन जाएगा कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, जो बैचलर रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं कम हैं, वो सबको ही बना लेगा और भरपूर टेस्टी बनेगा। तो देखो हम तेल डाल दिए हैं और तेल भी गर्म हो गया है। इसमें हम चाकू से कट लगा लिए हैं, सारे अंडे में हम कट लगा लिए हैं। ठीक है ना, तो इसको हम अब तलने के लिए डाल देंगे। अब बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। देखो इसमें आधी चम्मच हम ये कश्मीरी मिर्च डालेंगे कलर के लिए, ताकि इसका अच्छा कलर आए। अब बस उतना ही, थोड़ी सा ये हल्दी डालेंगे। यहाँ पे मम्मी अपन एग को फ्राई कर रहे हैं ना? हाँ, हल्का क्रिस्प करेंगे इसको। अच्छा, कि क्रिस्पी हो जाए, हाँ, लेयर क्रिस्पी हो जाए। हाँ, लेयर हो जाए हल्का सा। क्या बात है। हाँ, तो इसको फ्राई कर ले। हाँ, फ्राई कर ले इसको। अब देखिए अंडे का ऊपर का लेयर हल्का क्रिस्प हो गया है, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है। अब हम यहाँ कढ़ाई ही सीधे हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए ये अंडे के मसाले बनाने के लिए हम एक कुकर ले लिए हैं, उसमें तेल गरम हो गया है। देखिए ये एक छोटे चम्मच से जीरा है, इसको हम डाल देंगे। मम्मी जीरा सब्जियों की जान है। हाँ, और 2 मिर्ची है, इसको चटका लिए हैं थोड़ी सा, उसको डाल देंगे। एक तेज़पात है, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और थोड़ी सी जायत्री। बस आपको और कोई पसंद हो गरम मसाला तो डाल सकते हैं। मम्मी स्पेशल एग सालन बन रहा है, मैं बता दूं सबको। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको खा के मतलब मुंह में धमाका नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं। और सबसे बढ़ के समय की बचत है, स्वादिष्ट उसी प्रकार। देखो ये लहसुन है, ये 15-20 कली लहसुन है, करीब ये 20 कली लहसुन है लगभग। हल्का लाल हो जाए, इसका टेस्ट ही अलग होता है जब ये लाल होके जब ग्रेवी में जाता है। तो अभी एक प्याज हम मोटा मोटा काट लिए हैं। एक प्याज? हाँ, एक प्याज। अब तुम पूछोगे कि मम्मी मोटा क्यों काटी है? हाँ। तो मोटा इसलिए काटे हैं कि देखो इसका जूस भी नहीं सूखेगा और इसका एक एक पंखुड़ी तल जाएगा। मम्मी और मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। हाँ, पूछो। इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लग रहे हैं। बहुत कम। घर में जो बेसिक मसाले होते हैं ना, बस उसी से बनेगा। कोई लग्जरी सामान नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें। अब देखो प्याज लहसुन तल गया है, एक एक पंखुड़ी देखो तल गया है। ज़्यादा नहीं जलाना है, नहीं तो जूस सूख जाएगा। ये अदरक का टुकड़ा है, इसको हम घिस लिए हैं। घिस लो या कूट लो, जैसे भी हो। अदरक? हाँ, अदरक पहले इसलिए नहीं डाले हैं कि नीचे बैठ जाता, तो फिर ये सब लाल नहीं हो पाता। अब देखो ये भी हो गया है। अब आँच को बिल्कुल कम कर देंगे। ये टमाटर है, एक टमाटर है, इसको हम छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, इसको हम डाल देंगे। अब यही हम सब मसाला डाल देंगे। मम्मी इसके इंग्रेडिएंट तो बहुत आसानी से याद हो गए। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। है ही क्या इसको, उसमें कुछ। देखो फिर यहाँ हम थोड़ी सा कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं कलर के लिए। हाँ, यहाँ देखो ये आधी चम्मच हम ये हल्दी डाले और 1 चम्मच से भी थोड़ी कम ही है ये देगी मिर्च डाले और 1 चम्मच ये हम धनिया पाउडर डालें। क्या बात है। ठीक है। अब ये देखो ये जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर? हाँ, 1/3 चम्मच जीरा पाउडर। नहीं, वो सौंफ पाउडर डाले 1/3 चम्मच। देखो हमको दिख भी नहीं रहा है। ये जीरा पाउडर 1/3 चम्मच। अच्छा, 1/3 सौंफ? हाँ, 1/3 जीरा? जीरा, हाँ। और ये थोड़ी सा 1/4 चम्मच काली मिर्च। ओ भाई, ताकि तेज मतलब उसका टेस्ट हो, चटक एकदम। हाँ, सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। क्या बात है। इसको कम आंच पर हल्का रोस्ट करना है। जीरा और सौंफ तो ये सब रोस्ट किया हुआ है, लेकिन धनिया मिर्ची ये करना है। अब देखो यहीं हम नमक डाल देंगे। नमक जाएगा? हाँ। भाई टमाटर गया है, नमक ना जाए? नमक देखो स्वाद अनुसार या ज़रूरत अनुसार डालना है। मम्मी के हाथ का अंदाजा भाई परफेक्ट है, बता दिया। हाँ, देखो ये हल्का हल्का बिल्कुल आंच सीम है। इसको हम मसाला भी ये सब रोस्ट हो गया है। देखो मसाले का कलर और खुशबू, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा खुशबू। और देखो ये इसमें हम पानी थोड़ी सा डालेंगे। डाल दो, पानी डाल दो। ये आधा गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल दिए। अब इसको हम ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पर 2-3 सीटी लगा लेंगे। मीडियम आंच पे? हाँ, 2-3 सीटी। अब देखिए 3 सीटी के बाद हम गैस बंद कर दिए थे और कुकर का प्रेशर भी ख़त्म है। अब देखिए प्याज गल गया होगा।
गल तो गया है। हाँ गल जाएगा ना। और सबसे पहले हम ये मिर्ची को निकालेंगे, क्योंकि अगर किसी को तीता पसंद है तब इसमें मसल ले, नहीं तो अलग करके फिर बाद में डाल देंगे, ताकि ज़्यादा तीता भी ना हो, उसका खुशबू भी आ जाए। अब देखो ऐसे हम गैस को चालू कर लें। गैस को चालू कर लिए और धीमी आंच पर रखना है। अब देखिए यहाँ अगर आपके पास मटन मसाला हो या चिकन मसाला हो, उसको ज़रूर छोटे चम्मच से 2 चम्मच 1.5 चम्मच डाल दीजिएगा। मम्मी अपन क्या डाल रहे हैं? ये तो चिकन मसाला हम डाले हैं। ठीक है। ये 1.5 चम्मच छोटे चम्मच से है चिकन मसाला। हाँ। अब आँच को हम चालू कर दिए हैं गैस को। अब देखो ऐसे मिलाते हुए भूनेंगे ताकि मसाला भी मिल जाए। देखो ऐसे ऐसे करना है ताकि लहसुन प्याज ये सब, देखो चिकना ग्रेवी इसका बनेगा, मस्त ग्रेवी इसका बनता है। देखिए प्याज लहसुन को हम अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसको 2 मिनट तक हमको धीमी आंच पर भूनना है, ताकि इसका प्याज जो पानी बचा हुआ पानी है वो सूख जाए, तेल अलग हो जाए। अब देखो ये अंडा क्या बोलते हैं, मसाला अच्छी तरह भून गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब अंडा को हम यहीं डाल देंगे। 2 मिर्ची जो निकाले हुए थे उसको डाल दिए। ये आधी चम्मच छोटे चम्मच से गरम मसाला है, इसको डाल दिए। अब पानी हम अपने ज़रूरत के अनुसार ग्रेवी रखेंगे। अब इसको हमको मीडियम आंच पर 1 सीटी लगेगा और सिम करके, बिल्कुल सिम करके हम करीब आधा मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। और मीडियम आंच पर हम इसको 1 सीटी लगा लें। देखो अब एक सालन बन के तैयार है और प्रेशर भी ख़त्म है। क्या निकलेगा अंदर से? ओ हो देखो ओ हो क्या ग्रेवी आई है मम्मी। हम मस्त ग्रेवी है। कितना टाइम लगा बनने में? बिल्कुल कोई टाइम नहीं साहब। ये हुई ना बात मम्मी। देखो भाई परफेक्ट ग्रेवी, परफेक्ट कलर और टेस्ट तो कहेंगे कि आप लोग ट्राई तो ज़रूर करिएगा, तभी टेस्ट पता चलेगा। और हमको लाइक या सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। परफेक्ट एग सालन है भाई। हाँ। परफेक्ट। अब देखो यहाँ यही हम धनिया की पत्ती डाल देंगे। ये धनिया का थोड़ा सा जो तड़का लग गया है ना मम्मी, ओहो सोने पे सुहागा कर दिया एकदम। और इतना सुंदर दिख रहा है हाँ कि जिसका हिसाब चला के दिखा दूंगा। हाँ। क्या बात है। अरे ये बहुत है आसान ग्रेवी देखो बनाना। यार, ग्रेवी कितनी क्रीमी और थिक सी दिख रही है। ओ भाई इसको खा के तो आज तो पार्टी हो जानी है। मस्त बना है। टॉप का कोई दिख रहा है मतलब मम्मी, एकदम कहीं से टॉप का। कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं मम्मी। इतना जलवा खींच दिया है ना एक सालन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। ज्यादा इंतजार नहीं करना है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। टेस्टिंग गैंग वाले क्या नाराज हो नहीं, आज तुमको टेस्टिंग करना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हम पढ़े हैं ना, लोग पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है। अब नहीं तो आज टेस्ट जरूर बिल्कुल करना। आज टेस्टिंग गैंग के लिए पक्का टेस्टिंग होगी, तगड़ी वाली। जो एग साल। ओ भाई ग्रेवी देख लो भाई, ग्रेवी क्या ग्रेवी, मतलब मजा आ जाए भाई चावल के साथ। तो ये मस्त एग करी राइस तो मम्मी देखो कॉम्बो है, तो आप राइस के साथ मेरे को थोड़ा सा सर्व कर दो तो मैं इसके स्वाद ले लूँ जबरदस्त। ठीक है ना। बिल्कुल। चलो टेस्टिंग किया जाए। हाँ चलो। मम्मी कर रहा हूँ टेस्टिंग अब मैं। ठीक है ना। अब मैं सीधे टेस्टिंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टॉप की दिख रही है कि सब्जी, एकदम सब्जी बोल रहा हूँ, सब्जी तो है भाई। टेस्टिंग चालू की जाए। एक साल तो हो भाई। मस्त मम्मी। ग्रेवी जो है एकदम बढ़िया बनी है एकदम। पता कैसी लग रही है? एकदम जैसे मटन सालन वाली थी ना, वैसी ग्रेवी लग रही है एकदम। और सौंफ का जो टेस्ट आ रहा है क्या जबरदस्त आ रहा है भाई, सौंफ का टेस्ट। चावल पे देखो कोटेड एकदम। और नमक मिर्ची परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। सबसे अच्छा तो मेरे को लग रहा है मम्मी, क्रीमी टेक्सचर जो है ग्रेवी का। देखो ना, अंडा खा ही नहीं रहा हूँ सबसे पहले तो यही खा रहा हूँ। प्याज लहसुन नहीं चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए मम्मी। देखो भाई एग करी राइस तो फेमस है। ये अपने बेहतरीन अंडा पूरा कोटेड है एकदम, कोटेड। टेस्ट किया जाए। क्या बात है, मजा आ गया।